हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। मैं हूं हमज़ा आज़म, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़, और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ का, आपके कुछ सवालात का जो मुझे मिलते रहे डीएम्स के थ्रू, आपकी ईमेल्स के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पसंद करने का और अपने फीडबैक देने का। और कुछ लोगों ने तो कुछ रेसिपीज़ को ट्राई भी किया है, तो आई एम रियली थैंक यू टू एवरीवन फॉर ट्राइंग ऑल दोज रेसिपीज़। तो जनाब, आज का शो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में हेल्दी ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे हमेशा बात करता हूँ, तो आज मैं 2 रेसिपीज़ बनाऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो चीज़ है वो है ग्रेनोला, और दूसरी जो चीज़ है वो है होल व्हीट पैनकेक। ओके, सो ग्रेनोला क्यों चूज़ किया? क्योंकि एक तो पहली बात, इसमें रोल्ड ओट्स होते हैं विच इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फिर हम इसमें नट्स ऐड करते हैं, तो यानी कि एक मल्टी न्यूट्रिशन मील ऑफ द डे आपका हो गया। सेकंड जो हमारी है रेसिपी वो है होल व्हीट पैनकेक्स, विच इज़ ऑल्सो अ गुड किक ऑफ द डे स्टार्ट आपका। सो हम ये 2 रेसिपीज़ के ऊपर आएंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बोल पे रोल ओट्स मैंने ले लिए हैं नियर 2 कप्स, ठीक है। ये मैं इसको डाल दे रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके ऊपर ऑप्शंस आपके नट्स के अलग अलग हैं। मैं इसमें जो नट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है सीड्स। सबसे पहले जो है वो पम्पकिन सीड्स डाल रहा हूँ। उसके अलावा मैं इस पर सनफ्लावर सीड्स छिले हुए वो डाल रहा हूँ, ओके। और साथ ही साथ मैं इसमें ब्लैक ग्रेप्स डिहाइड्रेटेड होते हैं, काली किशमिश, वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं थोड़े से आलमंड्स हैं उसको चॉप कर रहा हूँ। अच्छा, नट्स के ऊपर फ्री हैंड है, आप इसके अंदर वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। मैं इसको रफली एक चॉप पे डाल रहा हूँ क्योंकि वो चंक्स अच्छे नहीं लगते। बहुत इजी रेसिपी है, बस आप इसको स्टोर करें। सुबह आपको ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है, आप बस सिंपली इसको निकालें, थोड़े से बोल के अंदर थोड़ा सा योगर्ट डालें ताकि प्रोबायोटिक हिट भी मिले आपको। दैट्स इट। ये मैंने बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। नट्स पे कोई कमी नहीं है, आप जितने डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं इसमें टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस ऐड कर रहा हूँ, 1.5 टीस्पून। साथ ही साथ मैं इसमें पिंच सॉल्ट डाल रहा हूँ, और इसमें 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर रहा हूँ। कुछ लोग ब्राउन शुगर भी ऐड कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मीठा करने के लिए। आप प्लीज़, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो कि फ़ायदेमंद। ब्राउन शुगर इज़ ऑल्सो गुड, बट प्लीज़ हम ओवरली इसको ओवर द टॉप मीठा नहीं करना चाह रहा, तो इसमें सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, इस सब चीज़ों को ऐड करके थोड़ा सा स्टर कीजिए। ओके, सिंपल स्टर कर लिया है मैंने। अब आपको सिंपल करना क्या है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट इसको टोस्ट करना है ओवन में। बस आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़े थोड़े वक्फे में जाके इसको थोड़ा सा जाके टर्ल करिए, थोड़ा आगे पीछे कीजिए ताकि ये हर तरफ से टोस्ट हो जाए। ये मेरी बेकिंग ट्रे पे मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगा दिया है। अब सिंपल इसको मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगा। बस ख्याल रखिए कि स्प्रेड इसको इक्वली थोड़ा दूर दूर करके रखें।
अब मैं इसको 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए ओवन करूँगा, ठीक है। तो जब तक व्हाई डोंट यू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड कीप वाचिंग ईट राइट विद हमजा। तो जी जनाब, हम आ गए ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने ग्रेनोला को मैंने बताया 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन पे रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए, और उसको इस दौरान मैं थोड़ा थोड़ा जाके स्विच करूँगा आगे पीछे ताकि वो इक्वली तौर पे क्रिस्प हो जाए, ठीक है। तो आते हैं दूसरी रेसिपी जो कि है होल व्हीट पैनकेक, जिसको बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे मैदे पे बनाते हैं, विच इज़ नॉट गुड आई गेस। सो होल व्हीट आटा आराम से मिल जाता है। इस रेसिपी से स्टार्ट करने से पहले 1-2-3 चीज़ें जो मैं हमेशा बताना चाहता हूँ, ऐड करता हूँ अपने शो के अंदर, वो ये कि आप होल व्हीट आटा आप किसी उस जगह से लें, रेडीमेड मत लें जहाँ से ऑलरेडी आटा आपको पिसते हुए मिले। तो आप उसी दौरान उसमें कुछ सीड्स ऐड करवा दें, जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ। मैं फ्लैक्स सीड्स थोड़े से 5 किलो आटा लिया, उसमें फ्लैक्स सीड्स थोड़ा सा 200 ग्राम वो ऐड करवा दिया, थोड़ा सा मैंने चिया सीड्स ऐड करवा दिए, थोड़े कुछ पम्पकिन सीड्स डाल दी हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट पे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको ही इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, सो ये होल व्हीट बेसिक आटा है 1 कप। मैं इसको बोल पे लाके मिक्सचर बनाता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने होल व्हीट आटा कम से कम 1 कप है ये पूरा, ये मैंने निकाल दिया। पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 टीस्पून जितना ब्राउन शुगर, ओके। साथ ही साथ बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 अंडा, और साथ ही साथ 1 कप मैंने इसमें स्किम मिल्क डाल दिया, यानी कि लो फैट मिल्क। सिंपल सा ये मिक्सचर आप रात को बना के रख लें, फ्रिज कर दें क्लिंग लगा के, एंड देन सुबह सुबह आप इसको आराम से ऑयल पे फ्राई करें, बच्चों को दें, बच्चों को लेके लंच बॉक्सेस में डाल के दें। एंड पैनकेक्स तो बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मैं भी वर्कआउट से पहले अपने प्रोटीन पैनकेक्स बनाता हूँ। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी हम जल्द ज़रूर बनाएंगे। बैटर को मिक्स करना है। ये तो ऐसी रेसिपी है आप वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ बैठ के इट्स गोना बी फन। मेरे नीस एंड नेफ्यूज़ आते हैं तो हम लोग हमेशा कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं इस तरीके की कुकिंग से रिलेटेड, एंड कुकिंग इज़ ऑल्सो थेरेपेटिक एज वेल। I used to remember my first inspiration was my grandmother. So वो जब भी खाना पकाती थी तो मुझे हमेशा साइड पे काउंटर पे खड़ा करके कहती थी बस देखो मैं क्या बना रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ। एंड देखें ये बेहतरीन कंसिस्टेंसी है इसकी। प्लीज़ अपनी लाइफ में एक चेंज लाएं इस नए शो के साथ। आप बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, मुझे कुछ एक जनाब मुझे मिले हैं, वो मुझे यही कह रहे थे कि हम बोरिंग रेसिपीज़ के साथ साथ कुछ मज़े की क्विक रेसिपी, और मैं हमेशा आप नोट करेंगे कि कभी भी मेरी रेसिपी में इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। बेसिक स्पाइसेस के साथ, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मैं कोई ना कोई चीज़ बना रहा होता हूँ ताकि वो हेल्दी रहे और टेस्टी भी रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ क्या करना है, कोकोनट ऑयल में यूज़ कर रहा हूँ। अगर देखें कोकोनट ऑयल में हमेशा इसलिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, इट्स गुड इन फैटी एसिड, ओमेगा 3 इसके अंदर होता है। आपकी एक्सेसिव फ़ैट को बर्न करने के लिए फैटी एसिड होता है इसमें, तो ये बहुत हेल्प करता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इसका बहुत ज़्यादा, कुछ इलाकों में तो इसका बहुत खाने में इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ के स्टाइल चेंज करने के लिए मेरे घर में तो हमेशा या तो मस्टर्ड ऑयल या तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है। कैनोला ऑयल्स को भी आप प्रेफर करें लेकिन कम कीजिए, कोकोनट ऑयल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। पैन मेरा गर्म हो गया, अब सिंपली मैं इसमें कोकोनट ऑयल डालूँगा और पैनकेक को ओके। अब मैं पैन को थोड़ा सा ग्रीस करूँगा ऑयल से, जो कि मेरे पास अभी कोकोनट ऑयल है, हमेशा मैं वही प्रेफर कर रहा होता हूँ।
और आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा प्लीज़। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आराम से अब मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। अगर आप कोई एक्सेसिबल कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे एक्सपेंसिव ना मिले तो आप वहाँ से भी ले लीजिए आराम से। आजकल मार्केट्स में मशीन्स आ गई हैं कोल्ड प्रेस वाली, वहाँ पे वो आप कोकोनट दीजिए, आपको वो 1.5-2 kg के हिसाब से निकाल के दे देते हैं और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी और अच्छा रीज़नेबल ऑयल निकल कर आता है और बहुत हेल्दी है। प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए इसका। ठीक है, कोकोनट ऑयल मेरा गर्म हो गया है पैन पे। अब मैं स्कूप के हिसाब से, जैसे मैंने कहा था एक इक्वल मेजरमेंट के लिए, ये मैंने निकाल लिया। मैं पैन को थोड़ा करीब कर रहा हूँ एंड देन एक और एक आधा डाल रहा हूँ मैं, ताकि थोड़े बड़े पैनकेक्स बने मेरे। अच्छा, अब इसको क्या करना है, आपको इसको रख के अब हीट को थोड़ा कम करना है और इसके ऊपर मैं एक लिड रख दे रहा हूँ और थोड़ी देर इसको छोड़ना है। जैसे ही ये बबल्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो इट मीन्स कि नीचे की साइड पक गई है एंड देन हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है, तो जी जनाब ये देखें, ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बबल्स आ गए। अब ये मैं इसको नीचे से देखें कितना खूबसूरत थोड़ा लाइटिश एंड डार्किश ब्राउन आया है। ये बस रेडी हो जाएगा 1 मिनट में। ये बहुत एक फ़न एक्टिविटी है, प्लीज़ बच्चों के साथ आप ज़रूर करें अगर वीकेंड पे ये रेसिपी बना रहे हैं। इट्स वेरी हेल्दी। मैदे की पैनकेक्स सबको पसंद होते हैं, लेकिन होल व्हीट ट्राई करें। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशनस एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का किक है। इट्स वेरी गुड। आप रोज़ाना के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वीकेंड पे भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये मेरा एक पैनकेक बन गया है एंड आई गेस ब्रेक में जाके मैं और पैनकेक्स भी बना लेता हूँ। व्हाई डोंट यू गो फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक? कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। होल व्हीट पैनकेक्स। अज्जा, गंदम का आटा 1 कप, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडा 1 अदद, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे। तो जी जनाब हम आ गए ब्रेक से वापस। इन मीनवाइल मैंने पैनकेक्स रेडी कर लिए हैं, साथ ही साथ मेरा ग्रेनोला भी 15 से 20 मिनट के अंदर बेक हो गया है। आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट कुक नाइसली क्रिस्प। आप देखें इस तरीके से स्लाइटली लाइट सा ब्राउनिश शेड आएगा और पैनकेक मेरे रेडी हो गए। मैं इसकी प्लेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। सिंपल, हियर यू गो। सिंपल। अब मैं इसके साथ, आप ऑप्शनल है वैसे, मैं इसके साथ ये मेरे पास एक बनाना है। आप कोई और फ्रूट हो जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो कि अभी सीज़न में बस आने वाली हैं, सो मैं स्ट्रॉबेरी इसके बनाना इसके ऊपर स्लाइसेस रख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इसके ऊपर हनी ड्रिजल करूँगा। ज़्यादातर लोग पैनकेक मिक्सचर्स या मेपल सिरप बेसिकली मार्केट में इतना ईज़िली अवेलेबल है नहीं, तो ज़्यादातर सब लोग पैनकेक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। पैनकेक मिक्सचर्स का मसला सारा ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड होता है या फ्रुक्टोस ग्लाइकोजल सिरप्स होते हैं या ग्लूकोज सिरप्स होते हैं, वो ऐड होते हैं और मेपल सिरप थोड़ा कम होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें अभी हनी है वो ऐड कर रहा हूँ। That's it। थोड़ा मैं इसको वाइप आउट करता हूँ। हनी मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर रहा हूँ। ये खूबसूरत सा हनी इस पर ड्रिजल हो गया। मेरे पैनकेक रेडी हो गए हैं। मैंने इसको ड्रिजल भी कर दिया हनी के साथ और टॉपअप भी कर दिया बनानास के साथ। अब मीनवाइल मैं ग्रेनोला को कंटेनर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। व्हाई डोंट यू गो फॉर अ रेसिपी कार्ड?
ग्रेनोला अज्जा शहद 2 से 3 खाने के चमचे, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चुटकी, ओट्स 2 कप, नट्स 1.5 कप, पम्पकिन सीड्स 1/4 कप, सनफ्लावर सीड्स 2 खाने के चमचे, ड्राई फ्रूट्स आधा कप। होल व्हीट पैनकेक्स अज्जा गंदम का आटा 1 कप, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडा 1 अदद, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे। तो जी जनाब, हम आ गए ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमजा। जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं ग्रेनोला को कंटेनर में स्टोर कर लूँगा, साथ ही साथ पैनकेक भी मेरे रेडी हो गए हैं। ये आप इस तरीके से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। प्लीज़ एयर टाइट कंटेनर हो, ये दिमाग में रखिएगा बात। दूसरी चीज़ ये कि इसको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने कहा, सुबह सुबह आप दही, बेसिक दही जो होता है वो भी, या तो फिर आप ग्रीक योगर्ट, बहुत आसान होता है ग्रीक योगर्ट बनाना, इंशाल्लाह शो में सिखा भी दूंगा किसी दिन। ग्रीक योगर्ट या इस दही के साथ आप कोई भी नॉर्मल दही के साथ बोल में दही डालें, ग्रेनोला डालें 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच, उसके साथ कुछ आजकल जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो डालें और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट में एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप जाएं तो वही एक ग्रेनोला बोल आपको मिलेगा नियर बाय 700 से 800 रुपये का, जो कि आपकी पूरी मंथली सप्लाई बन सकती है। सो प्लीज़ स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। साथ साथ हमने पैनकेक बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं कितना इजी, कितना हेल्दी और कितना क्विक ऑप्शन था आपके लिए। सो आई होप आपको शो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स इस तरीके से भेजते रहें, अपनी ईमेल और डीएम्स कीजिए इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा।